एनएफए क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और किस किस प्रकार के वर्गीकरण में कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर पढ़े जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। मुख्यतः हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कंप्यूटर को दो वर्गों के अंदर पढ़ते हैं। पहला जो वर्ग है कंप्यूटर के वर्किंग के आधार पर बांटा गया है और या हम कह सकते हैं उनका डेटा पर, किस टाइप के डेटा पर वो काम करते हैं उसके आधार पर बांटा गया है। और दूसरा जो है वो प्रकार है साइज एंड कैपेसिटी, उनकी क्षमता और आकार के आधार पर बांटा गया है। तो पहला वर्गीकरण हम डिस्कस करते हैं जहां पर हम बात करेंगे ऐसे कंप्यूटर्स की जो वर्किंग बेस्ड कंप्यूटर भी कहे जाते हैं, जिसमें मुख्यतः तीन कंप्यूटर पे हम अपना डिस्कशन रखने वाले हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो पहला प्रकार हम देखते हैं वर्किंग बेस के अंदर। पहला एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा पर काम करते हैं। अब ये एनालॉग डेटा क्या है? जैसे आप जो है वो देखते हैं अपने गाड़ी वगैरह में हवा भरवाना होता है तो आप लोग को देखते हैं हवा को मेजर किया जाता है। तो अभी फिलहाल क्या है, हम लोग बात कर सकते हैं प्रेशर मेजरमेंट पे, और हम बात कर सकते हैं जैसे गाड़ी में हम स्पीड को नापने के लिए देखते हैं स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। तो स्पीड क्या है? एक एनालॉग डेटा है। टेम्परेचर मेजर करना है तो वो भी एक क्या है? एनालॉग डेटा है। तो ऐसे सारे डिवाइसेस जो एनालॉग डेटा पे काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर डेटा को फिजिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं दो लाइन के बीच का एंगल क्या है, एंगल डिफाइन करने की बात करते हैं। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, वो हम बात कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना वोल्टेज पास किया जा रहा है, वो सारी जो चीजें होती हैं उसको जो मेजर किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? एनालॉग डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। एनालॉग डिवाइस के बहुत सारे एग्जांपल आप देखते रहते हैं। कुछ एग्जांपल आप रेगुलर बेसिस में देख सकते हैं, जैसे कार में या बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है जो आपके व्हीकल की स्पीड को मेजर करने का काम करता है। ये एनालॉग डिवाइस होता है। टेम्परेचर यूज करने के लिए जो आप लोग बात करते हैं इसको भी याद रखिए। अभी डिजिटल जो है वो आपके थर्मामीटर भी आते हैं। मर्क्यूरी थर्मामीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं। जो डिजिटल होते हैं वो दोनों पे काम करते हैं, टेम्परेचर को डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बारे में भी हम अपना डिस्कशन रखेंगे। एनालॉग के बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो टाइप होता है वो है डिजिटल कंप्यूटर का। तो डेटा कैपेबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार के डेटा पे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया है डिजिटल डेटा पे काम करने के लिए। अब ये डिजिटल डेटा क्या होता है? अगर हम डिजिटल डेटा की बात करें तो हमें पता है कंप्यूटर क्या समझता है। तो कंप्यूटर जो है वो काम करता है किस पर? बाइनरी डिजिट्स पे। तो बाइनरी डिजिट पे रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी डेटा होते हैं वो सारे डेटा क्या होते हैं? डिजिटल डेटा होते हैं। बाइनरी डिजिट कहने का मतलब होता है 0 या 1 की हम बात करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स प्राय हम लोग जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं अपने घर में, कंप्यूटर के जो टाइप्स पे हम काम करते हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये जो बात करते हैं हम लोग, ये क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये क्या कर सकता है? हाई स्पीड कैलकुलेशन कर सकता है और लॉजिकल ऑपरेशंस पूरा कर सकता है। तो आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। जैसे हमने पहले बात किया कि डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है? तो डिजिटल डेटा पे काम करता है, जिसको हम और क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, जो क्या होता है? 0 या 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनको प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे एनालॉग फिजिकल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बात करते हैं। दो प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है फर्दर, एक है जनरल पर्पस और दूसरा है स्पेशल पर्पस। सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए जो डिजिटल कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं जनरल पर्पस, खास स्पेसिफिक एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिजाइन किए गए हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे प्रकार में जो हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से क्लियर है, जहां पर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड का मतलब होता है जब किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो उसको हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। यहां पर भी क्या किया जा रहा है? तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। इनकी जो स्पीड होती है वो किसकी तरीके से होती है? एनालॉग कंप्यूटर की तरह। और एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो कैसी होती है? डिजिटल कंप्यूटर की जैसी होती है। ये दोनों फॉर्म में काम करते हैं। एनालॉग की बात करें तो कंटिन्यूअस डेटा
हम लोग बोल सकते हैं, और डिजिटल की बात करें तो क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट डेटा कहा जाता है, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं। इन दोनों को प्रोसेस कर सकता है। सामान्यतः हम अपने रेगुलर लाइफ में जो है वो जैसे पेट्रोल पंप वगैरह जाते हैं तो वहां पर आप लोग देखते हो पेट्रोल की मात्रा को मेजर करने के लिए और कितना लीटर आपने भराया, क्या अमाउंट है, उस चीज को डिस्प्ले करने के लिए डिजिटल और एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, हाइब्रिड डिवाइस के नाम से या हाइब्रिड कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का जो अगला वर्गीकरण है वो है कंप्यूटर के आकार और क्षमता के आधार पर। तो साइज और कैपेसिटी के आधार पर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो इसमें 5 हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहला जो प्रकार है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर का, दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, तीसरा जो प्रकार है वो है मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर। इस पे हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं साइज एंड कैपेसिटी के हिसाब से। सबसे पहला बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर नाम से है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, जो बहुत ज्यादा स्पीड में क्या कर सकता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट कर सकता है, ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर कहा जा सकता है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट और हाई लेवल परफॉर्मेंस वाले होते हैं। सुपर कंप्यूटर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। बहुत अधिक मात्रा में डेटा को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर कई हजार इंटरकनेक्टेड क्या लगे हुए रहते हैं, प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं जो प्रोसेस करने का काम करता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। एक सीपीयू की जो क्षमता होगी, आप सभी समझ सकते हो कि अगर बहुत सारे सीपीयू को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो उस कंप्यूटर की क्षमता क्या हो जाने वाली है, बढ़ जाने वाली है। तो उनको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड मतलब फ्लॉप से मेजर किया जाता है। नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं उनको मेजर करने के लिए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये मेजरमेंट होता है। बट सुपर कंप्यूटर का मेजरमेंट कैसे होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड से होता है। कहां कहां पर ये सुपर कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाते हैं, क्लाइमेट से संबंधित जो भी रिसर्च प्रॉब्लम को चेक करना है, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड उसको हम लोग बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन इन सब से संबंधित रिसर्च जहां पर होता है वहां सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज होता है। वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। फिजिकल सिमुलेशन के लिए भी जो है वो क्या यूज किया जाता है, जैसे एयरप्लेन वगैरह हम लोग जो देखते हैं, जिनका हम लोग बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग वगैरह के लिए भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कुछ मुख्य सुपर कंप्यूटर जिसमें भारत का भी अपना एक योगदान रहा है, जिसको हम परम के नाम से जानते हैं। पैरेलल मशीन इसको कहा जाता है, जिसका नाम परम रखा गया है। परम के बहुत सारे सीरीज हैं, परम 8000, परम 9000, परम 10000, इसके अलावा परम सिद्धि, परम युक्ति, ये सब जो है वो सीरीज पे रखा गया है। परम सिद्धि एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जो टॉप 500 के अंदर 111 इस आसपास जो है पोजीशन पर, रैंकिंग पर रखा गया है। अगर हम लोग बात करें तो कुछ और भी हैं, टाइटन है, केसी कंप्यूटर है, तिहाने हैं, अलग अलग देश क्या हो रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स डेवलप कर रहे हैं। भारत भी सुपर कंप्यूटिंग के मामले में अपना एक पोजीशन लेके रखा हुआ है। सुपर कंप्यूटर के बाद अगर हम लोग बात करें साइज एंड कैपेसिटी में, दूसरा जो कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो लगभग इसका कहा जाता है, साइज में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो साइज होता है कंप्यूटर्स के श्रेणी में वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। आप जितने भी सर्वर कंप्यूटर्स के बारे में सुनते हैं, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में आप देख रहे हो, या फिर आप लोग गूगल वगैरह का जो नाम सुने हुए हैं, जो बड़ा बड़ा सर्च इंजन आपको प्रोवाइड करता है, तो ये जो होते हैं ये क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इनकी जो संग्रहण करने की क्षमता होती है, और जो इनकी स्पीड होती है और आकार होता है, वो सभी क्या होते हैं, बहुत अत्यधिक होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो जैसे होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, फ्रंट इंड कंप्यूटर्स होते हैं, बैक इंड कंप्यूटर होते हैं, कंसोल टर्मिनल्स होते हैं। कुछ स्टोरेज में हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव होते हैं, टेप ड्राइव होते हैं, मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरीज होती हैं, यूजर टर्मिनल्स होता है, प्रिंटर, प्लॉटर आदि सभी चीजें होती हैं। एक लाइन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो साइज के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से बहुत बड़ा लार्जर कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर और हाईएस्ट कैपेबिलिटी का, कैपेसिटी का, स्टोरेज कैपेसिटी का अगर कोई कंप्यूटर है तो वो क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो कहाँ यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स इंजन डिजाइन में यूज किया जाता है। जब बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना होता है, बल्क इकट्ठा करके डेटा प्रोसेसिंग की बात होती है, बल्क डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है। इंडस्ट्री और
कंज्यूमर के स्टेटिक्स में मतलब आंकड़ों के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है वन उसका एक एग्जाम्पल है। जैगुआर जो एग्जाम्पल है, सिस्टम Z9, HP मेन फ्रेम, ऐसे सारे डिवाइसेस हैं जिनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो है मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर जो है वो एक तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन प्रयोग में लाते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर को तैयार करने में लागत बहुत ज़्यादा लगती है। तो उस स्थान पर मिनी कंप्यूटर जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर लागत की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर का जो कॉस्ट होता है या लागत होता है वो कम होता है। किस किस जगह पर यूज़ किया जाता है किस कार्य के लिए? तो हम लोग देख सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है और साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन जैसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कुछ वेल नोन मिनी कंप्यूटर्स हैं। IBM का मिड रेंज कंप्यूटर है। अगर DEC की बात करें, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन की, तो उसका PDF, PDP और VAX सीरीज है। डेटा जनरल नोवा नाम का एक मिनी कंप्यूटर है और HP का 3000 और 2100 सीरीज है। इसके बाद जो अगला टाइप है साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर, वो अभी फिलहाल यूज में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाने लगे हैं, वो है चौथा टाइप, वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पे हम अपना डिस्कशन रखते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है? तो वर्क स्टेशन एक विशेष टाइप का कंप्यूटर होता है जो क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है? तो टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मुख्यतः अगर बात करें तो वर्क स्टेशन को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है, जो किस लिए यूज हो रहे हैं? तो सिंगल यूजर के लिए यूज हो रहा है, सिंगल यूजर के रूप में यूज हो रहे हैं। इसको डिजाइन किया गया है एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज के साथ, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के साथ और पावरफुल CPU के साथ, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। किस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं? तो फोटोग्राफी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, गेमिंग सेक्टर्स में, वीडियो और एनिमेशन में, 3D रेंडरिंग में और एकेडमिक्स की अगर बात करें तो रिसर्च पर्पस से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। कुछ वर्क स्टेशंस हैं। डेल प्रिसीजन का एक सीरीज है, लेनोवो का थिंक स्टेशन का एक सीरीज है, HP का सीरीज है और आसूस का एक सीरीज है। वर्क स्टेशन जो है वो असेंबल्ड भी होते हैं और कई सारी कंपनीज हैं जो उसको पहले से क्रिएट करके देती है। अगला जो टाइप है वो आपका है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो मोस्टली हम लोग जैसे यूज करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, ये सभी को ही हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इसको दो कारणों से कहा जाता है। पहला कारण है क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं और दूसरा कारण है इसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, अकाउंटिंग का कार्य पूरा किया जा रहा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अगर हम लोग फोटोशॉप या फिर पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, इन सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आते हैं। मैनेजमेंट एप्लीकेशन जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, ऐसी जगह पे ये सिस्टम यूज किए जाते हैं। एजुकेशन पे और इंटरटेनमेंट पे पर्सनल कंप्यूटर ही एज अ माइक्रो कंप्यूटर हम लोग बात करते हैं। कुछ टाइप्स है माइक्रो कंप्यूटर के, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड एंड पॉकेट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, स्मार्टफोन कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर को छोड़कर जितने भी टाइप्स के पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं मोस्टली जो है वो पोर्टेबल होते हैं, जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। आज का ये सेशन कंप्यूटर के डिफरेंट कैटेगरीज पे था। हम लोग कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स को हमने दो कैटेगरी में डिस्कस किया। पहला जो कैटेगरी था वो था आपका वर्किंग बेस कंप्यूटर्स का, जिसमें हमने तीन टाइप से कंप्यूटर्स को देखे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा जो कैटेगरी था वो हमारा था साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर, जहां पर हमने 5 डिफरेंट टाइप्स में डिस्कशन किया है। पहला हमने डिस्कस किया सुपर कंप्यूटर के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया होगा आपको काम आएगा और आपने समझा होगा इस वीडियो को। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।